नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप। बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी यूपी बिहार चैनल में। बिहार में बदले समीकरणों के बीच चिराग पासवान फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कोई इसे चिराग के भविष्य की राजनीति से जोड़ के देख रहा है तो कोई बीजेपी के प्लान से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में सियासी हुंकार भरने के लिए नीतीश कुमार के क्षेत्र नालंदा को चुना है। बिहार सियासी सीन पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह बदल गया है। सहयोगी अब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं तो वहीं विरोधी साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता गठबंधन एनडीए से किनारा कर चुका है। बदले हालत में रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान सूबे की सियासी एक्टिव में नजर आ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान दलितों और महादलितों को एकजुट कर नीतीश कुमार के खिलाफ हुंकार भरने की तैयारी में है। इसके लिए भी चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इलाके नालंदा को चुना है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की योजना नालंदा से दलितों और महादलितों को साधने के बाद चिराग पासवान को भविष्य में सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की है। चिराग पासवान अपना ज़्यादा समय बिहार में देंगे। चिराग पासवान को लेकर बिहारी फर्स्ट के विजन को सामने लाया जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक क्षेत्र में श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, जिसे कार्यकर्ता जमीन स्तर पर अपने समाज में जाकर बताएंगे। इस शिविर में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का भी खास ध्यान रखा जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की माने तो नालंदा में 2.5 लाख से ज़्यादा पासवान वोटर हैं और वे एकजुट हो गए तो चिराग पासवान को कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए चिराग ने हुंकार के लिए नालंदा को चुना है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चिराग पासवान की सक्रियता के पीछे सियासत के जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपने हनुमान चिराग पासवान को बिहार में एक्टिव किया है, जिससे महागठबंधन को कड़ी टक्कर दी जा सके। चिराग पासवान कुछ भी नहीं तो दलित महादलितों के बीच लोकप्रिय हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी द्वारा लाए गए रोचक खबर आप तक पहुँच सके।